चलिए, तो गाइज मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। अरे बोला था ना क्या नाम है। चलो ध्यान से सुनना। क्रैश कोर्स में कैसे पढ़ाई होगा, क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करेंगे कि हर टॉपिक को, फिर से बोलो तो, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे जिससे जेई और नीट का सवाल बने। बस उतना ही पढ़ाएंगे जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में आए और बन जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है? अमन कोई है क्या इसमें? नहीं है। चलो, हाँ, सीबीएसई भी बन जाएगा, एनसीईआरटी तो पढ़ाने वाले हैं, सीबीएसई भी हो जाएगा, बिहार बोर्ड हो जाएगा। लेकिन हम, मेरा मेन फोकस होगा कि बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू भी सॉल्व करा दें। सीबीएसई पूछ सकते हैं आप एग्जाम आइडिया का बुक लाके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, ये हमारे सामने सिलेबस है। क्या है बाबू? और हम चाहेंगे कि सिलेबस आप लोग लिख लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। तो चलो चलो लिखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा 8 दूना 16 मार्क्स का। कितना मार्क्स का बाबू? 16 मार्क्स। जितना भी मार्क्स लिखा हुआ है उसका दुगुना नंबर का आएगा। जल्दी, हम टॉपिक भी बोलेंगे, वहीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। चलिए, 16 मार्क्स, 14 मार्क्स। अगर आ रहे हो तो रेगुलर आना, काहे कि रेगुलर चलते रहेगा। और ये बहुत जरूरी है आपकी कॉपी में रहना। और याद रखिए, जो जो पढ़ लिए हैं पूरा सिलेबस से, उनके लिए क्रैश कोर्स है खाली रिवीजन। तो जितना हम लिखवाए वो भी लिखना है, पढ़ना है आपको मेन नोटबुक से। लास्ट में रिवीजन के लिए आप लोग खोल सकते हैं। जितना भी यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है सब का दुगुना पूछता है, काहे कि 140 नंबर का पेपर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट हो रहा है आज यूनिट 1। चैप्टर का नाम है यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 2 गो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। सिलेबस समझोगे तभी कुछ कर पाओगे।
चैप्टर 1 चैप्टर 2। चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इट्स फील्ड। और चैप्टर 2 में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हिंदी माध्यम लिखना है इसको। स्थिर वैद्युत में 2 चैप्टर है। पेन चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं है, लगातार लिखते रहना है। जितना लिखवा उतना नंबर आई। समझे वाला दिन गईल, बहुत समझ चुकल, जे समझे वाला रलक वो पढ़ के खत्म कर देगा। सिर्फ आपको कंसेप्ट डेवलप करना है, क्वेश्चन को कैसे हिट करना है वो सोचना है। क्विक पेन चलाते रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखिए, मन करे हिंदी ये खाली लिखिएगा, इसका हिंदी बोल दे रहे हैं। अस्थिर, इसका लिखिएगा अस्थिर वैद्युत अस्थिर वैद्युत, इसका लिखिएगा हिंदी आवेश तथा उसका क्षेत्र, पहला चैप्टर। और दूसरा चैप्टर है अस्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अस्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। हिंदी वाला बोलो तो हाथ उठाओ तो हिंदी में लिखो अस्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसका लिखना आवेश तथा उसका क्षेत्र। क्विक हिंदी लिख लिए, वेरी गुड। चलो तेजी में तुम लोग लिखेगा तबे कुछ काम हो आएगा। आगे आ जाओ। एगो तो कम आदमी है, आप लोग फटाफट आगे बैठिए, निपटाते हैं। चलो शुभारंभ करते हैं हम किसका बाबू? चैप्टर 1 का। अब एकदम प्रेम प्रेम से सुनना है। चैप्टर 1 का पार्ट 2 को हम बांट देते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम केवल आपको पढ़ाएंगे चार्ज के बारे में। किसके बारे में? अरे बोलना, चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे बाबू? और पार्ट 2 हम तुम लोगों के लिए बांट देते हैं। बहुत डिफरेंट पढ़ा रहे हैं, मेन बैच से इंटायरली डिफरेंट होगा, केवल क्वेश्चन बनेगा इससे। पार्ट 2 हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, एगो नाम है एगो चीज का, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है बाबू? तो पहला पार्ट में हम आपको चार्ज पढ़ाने वाले हैं, दूसरे पार्ट में आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से बोलो तो पहला पार्ट में क्या पढ़ाने वाले हैं बाबू? थोड़ा इन्वॉल्व हो क्लास में, एकदम लगना चाहिए कि जी यू गाइज आर सो एनर्जेटिक, तुम बहुत एनर्जी वाले आदमी हो तुम। आवेश के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा में विद्युतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देख चैप्टर 1 का नाम खत्म हो गई। जब पहला भाग में हम चार्ज पढ़िए लेनी और दूसरा भाग में क्या पढ़ लेनी? फील्ड पढ़ लेनी, चैप्टर हो जाए समाप्त। तो करें स्टार्ट। आज कर देंगे हम लगभग इसको समाप्त। शुरू करें। याद रखो 1.5 महीना हम पढ़ाए थे और हम मात्र 1.5 दिन में खत्म करने वाले हैं। तो सोच के रहिए कि ये थोड़ा सा तेजी में नहीं लिखेगा तो नहीं होगा। चलिए, हाँ छूटल, अब छूटल। चलिए हाँ, अब आओ इधर मेरे। तो कोई बताओ तो चार्ज क्या होता है? चार्ज कहीं सुन ले बड़ा लोग नाम? के सुन ले बा? हाँ तो नाम चार्ज, वेरी गुड। चार्ज कौन कौन सुना है? हम बताते हैं, सुनो।
अब हम खाली बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, पहले सुन लो बाबू। मान लेते हैं हम में तुम में खड़क खम में सब में है भगवान। नाम सुने हो तुम लोग? फिर से बोलो तो। हम में तुम में, खड़क मतलब तलवार, खड़क खम में मतलब खम्मा, सब में है भगवान। भगवान तीन को होते हैं, कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ना बोला तीन को रे, बोला था ना बोला। तीन को भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आई तीनों जगह, आई तीनों आदमी हर जगह मौजूद बा। हमरों में, तोहरों में, खड़क में, खंबा मतलब हर चीजें में मौजूद बानी। छत में, जमीन में, कंप्यूटर में, टीवी में, है में, हमरा में, तारा में, बाल में, नाक में। अरे बोलना, हर जगह भगवान बनी। अब तीनों को भगवान बनी, ब्रह्मा और विष्णु और महेश। तो कहा गया कि साइंटिफिक व्यू से सोचा जाए तो दुनिया का प्रत्येक चीज एटम से बना है। किससे बना है? फिर से बोलो। एटम में तीन गो चीज होता है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, बोलो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर से बोलो तो, फिर से बोलो। बहुत अच्छा, हम तीन गो चीज दिखा रहे हैं बाबू। इसको बोलते हैं पहला चीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर से बोलो तो लोगन, फिर से बोलो। अरे स्पेलिंग बोलना। अरे आवेला हमरा इंग पूछत नहीं एक से। अब बोलो ना, पार्टी बोला था पार्टी है क्या बोला का? सही बा। अरे बोला था ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पहला क्या होता है? बोल ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, महेश, इलेक्ट्रॉन और बोलो सन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ला, ये तीन गो होला। हर जगह है तीन गो चीज बा। तो मान लो ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, सलमान खान, रणवीर कपूर, एसएम सर, सब में ये है, हाँ या ना? अरे बोला सा ना। वे इलेक्ट्रॉन, वे प्रोटॉन, वे न्यूट्रॉन। धनी के गरीब सब जगह तो ये ना, हाँ या ना यार? अब सुन, ये तीनों में कुछ कुछ चीज होता है। सुनो, एटम दिखता कैसा है? पार्ट 1 चल रहा है अभी पूरा। कैसा दिखता है? एटम है, बीच में कौन चार्ज है? प्लस। प्लस चार्ज को बोलते हैं कौन कस? अरे बोला था ना, न्यू। ये सही लिखे? अरे बोलो ना। अच्छा, हॉई क्या है? ऑर्बिटल। अरे बोलो ना यार। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कहा जाता है जो प्रोटॉन है उस पे कौन चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। हई प्रोटॉन भारी हो जाता है ये सब मिलने के बाद, सॉरी न्यूक्लियस। प्रोटॉन ऑलरेडी भी भारी ही होता है। क्या होता है इसके चारों तरफ? फिर से बोलो तो, क्या तरफ? चारों तरफ क्या होता है? क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन। बहुत बड़े दूर दूर छिटाए होंगे, करीब भी होंगे, हाँ या ना? इस सब में होता है। कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, सलमान खान, रणवीर कपूर, एसएम सर, सब में ही। अब सुनो, हई है इलेक्ट्रॉन। क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन। हम नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन नाम कहां से आया, ये सब कुछ नहीं बताने वाले हैं, खाली इतना ही बताएंगे है इलेक्ट्रॉन। अब सुनना बाबू, शुरू में हम, तुम, आलिया भट्ट, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, रणबीर कपूर, एसएम सर, सब लोग, फिर से बोलो तो, सब लोग, जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। इसलिए कुल चार्ज कितना होता है?
जीरो। मतलब हम, तुम, आलिया भट्ट, सलमान खान, रणबीर कपूर पागले हो जी बस थोड़ा देर में। एसएम सर, सब लोग के पास शुरू में चार्ज कितना है? अरे बोला था ना, जितना प्लस मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के कितना? जीरो। मतलब तुम्हारे शरीर पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या बराबर है। अब सुनना, क्या होता है कि अगर थोड़ा सा हाई इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाए बाबू? एनर्जी। क्या मिल जाए बाबू? एनर्जी बोले तो ऊर्जा। जैसे मान लो हम आलिया भट्ट के धूपा में रख देनी, क्या में रख देनी? धूप में। अब धूप में जैसे रखेंगे तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए, अरे हाँ या ना, भाग जाए। हो सकता ही नहीं। तुमको मान ले एक रखे 2 दिन कस के कूट देनी तो ये भाग जाएगी ना? अरे बोल ना, तो ये भाग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही संख्या में, हाँ या ना यार? मतलब मान ले 15 गो प्रोटॉन और 15 गो इलेक्ट्रॉन पहले से था, तो कुल कितना था? जीरो। सही बात बोले ना? मान लो एगो इलेक्ट्रॉन भाग गया, क्या हो गया बाबू? एगो इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो बचा कितना? 15 गो प्रोटॉन। आ कितना बचा? 14 गो इलेक्ट्रॉन। तब बताओ 14 के इलेक्ट्रॉन खा जाए 14 गो प्रोटॉन के चार्ज के, हाँ या ना? और एगो प्रोटॉन बाज जाए तो वस्तु पे कौन चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव। कौन चार्ज आ जाएगी? नहीं बुझात? केकरा केकरा बुझाइल? हाँ तो नानू बुझाइल हुई? नानू बुझाइल? खड़ा हुआ तरह बताओ है ना? देखियो मत भाग जाइए, एगो फटवा दो तो अपने आप बुझाइए एकरा। कोई बात नहीं है, हल्का चोट लगेगा, बस थोड़ा सा चोट लगता है। पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो लगता ही है। फट्टा टूट गया था 2 बार। हाँ ये बताओ ना, एकरे पे मरले फट्टा ना। देखो तुम्हारे पास, हाँ हाथ उठाओ, नहीं मारने नहीं, ऐसे उठाओ। 15 गो प्रोटॉन, हाँ हाथ उठाओ, दोनों उठे ले रहा। 15 गो इलेक्ट्रॉन 15 गो प्रोटॉन, ठीक बा? दोनों के आवेश बराबर बात, दोनों कट के तोरा पर माथा कैसे लोग? जीरो। अरे बोला ना, तब तक पुलिस आइल। कौन आइल? लाठी चार्ज कर दिलक। का कर दिलक? लाठी चार्ज। मने का होला? कुछ भागी इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? जैसे मरनी लाठी चार्ज, एगो इलेक्ट्रॉन भाग गई। अब सुनो, है ना? तक हैंग करो। अब सुनो, एगो इलेक्ट्रॉन भाग गई बा, संख्या के कर ज्यादा बा? प्रोटॉन के। 4 गो इलेक्ट्रॉन 4 गो के खैलक, 5 गइल का? एगो प्लस, तो ये चार्ज हो गइल कि ना? हाँ या ना? तो कौन चार्ज से चार्ज भइलक? लाठी चार्ज। यही से नाम पड़ल लाठी चार्ज। ना बुझाई? वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए। लाठी चार्ज हुआ है। तो हम इतना जान गए कि आदमी के वस्तु के चार्ज करेला केकरा के हटावे के पड़ेला? है एनर्जी देवे के पड़ेला। तो एनर्जी लाठी चार्ज से होला। जैसे मान लो बैठल बड़ो हैंगो थुतुर गन, भाग ना हटें, जो पुलिस आई लाठी चार्ज करी करके भाग बसन, हाँ या ना? मान ले रोड पे बीच सड़क पे ही खड़ा हुई अंकित, ना हटे का कर ले ना हटे, थाना के बुलाए, थाना आई, बाबू हट जाओ, ना हटे का कर ले हो। पुलिस मस्त आई, लाठी मारी, 2 लाठी में एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन निकल के भागी, चार्ज हो जाई। क्या हो जाई? चार्ज। कितना मजा आई, हाँ या ना? चलिए तो हो गया। हम समझ गए कि बाबू दुनिया के हर वस्तु को क्या किया जा सकता है? चार्ज। काहे कि हर वस्तु में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। कौन निकलता है बाबू? भैर बोल रहा, गूंगा खानी बैठल बा हो, देखो कथी निकलेला? हाँ क्या निकलता? तुम निकलता है इलेक्ट्रॉन। बोल, क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। अब चलिए, इतना हमको समझ में आ गया कि चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से किसी वस्तु पे उत्पन्न क्या होता है? चार्ज। क्या उत्पन्न होता है? लेकिन ये चार्ज का परिभाषा नहीं है। अब हम आते हैं पहला क्वेश्चन बनाने, पहला टॉपिक का नाम लिखने, जिसका नाम है चार्ज। अब आप लोग इतना लिखना भी है, हयो बना लीजिएगा। चार्ज का लिखते हैं। अब सुनो चार्ज क्या करता है बाबू। कोई भी वस्तु के पास अगर चार्ज है, देखो मेरे पास अभी चार्ज है, बोलो है? नहीं है, तब तक मान लो कोनो आके धपड़िया दिलक, चार्ज ले हम कि ना?
अरे बोलना। तो चार्ज हम तो हमरा लगे 2 गो गुना जाए। जैसे चार्ज होता है उसके पास 2 गो प्रॉपर्टी आ जाता है। कौन कितना प्रॉपर्टी आ जाता है बाबू? फिर से बोलो तो। 2 गो प्रॉपर्टीज आ जाता है। एक का नाम है कौन फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन फील्ड बाबू? और दूसरे का नाम क्या है? कौन फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बोलो तो बाबू चार्ज कोई पूछे क्या होता है तो बोलना चार्ज किसी भी वस्तु का वह गुण है। फिर से बोलो तो मेरे साथ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ना बजाता ना, हाँ तो बोलते रहो ना हमारा संगे। चार्ज किसी वस्तु का वह गुण है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सके। अरे हाँ या ना यार? आ उत्पन्न करता तो महसूस तो करी, हाँ या ना यार? मान ले तू सुसु करे ले, अरे बोल हाँ, तो सुसु के महसूस तो कर सकता है, हाँ या ना यार? मान ले कोई दूसर को कुत्ता आगे मुद्दे लग तो महसूस हो कि ना, हाँ या ना? देखा होंगे रे कुत्ता मोता है। चल नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को? किसको किसको आ रहा है हाथ तो? किसी भी वस्तु का वह गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न अथवा महसूस कर सके। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए हम लिखते हैं। हिंदी वाले हिंदी में लिखना, खाली नोट करो। चलो चलो बाबू, हई आवेला क्वेश्चन केमिस्ट्री में। सब एटॉमिक पार्टिकल कितना होला? जल्दी जल्दी बाबू लिखते चलो, टाइम नहीं। आज कूलम्ब्स लॉ तक खत्म करना है। एकदम शॉर्टकट चल रहा है, जितना जल्दी हो जाए खत्म करना है। अच्छा तुम लोग सोचे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को नाम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का? एक सोचने वाली बात है ना। तुम लोग ने ना सोचा है? मत सोचो, क्या दिक्कत है? ये सोच लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लो 3 गो, ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 गो लो। हाँ एक्स्ट्रा में ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एगो मान लो कृष्ण भगवान के एंट्री मार ले बड़ा, कल की अवतार हो गई। याद रखो दुनिया का हर एक वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। हिंदी वाला अंग्रेजी वाला लिख लो, परिभाषा है 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिख देना। हाई हो गया है? ए भाई तू बड़ा धीरे लिखे ले, सब धक 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 लिख लेना है। और याद रखो तुम लोग का एकदम रिवीजन का जिस्ट बन रहा है, साफ पलट के देख लेना, पूरा में पूरा नंबर आ जाएगा। हम ऐसा क्रैश को पढ़ा रहे हैं कि पूरा नंबर इसी से टकराएगा। आज 6 नंबर 7 नंबर का नहीं आएगा है? नहीं आएगा तो मान लो कि तुम रास्ता में गया मर गया तो एग्जाम ही नहीं दे पाएगा। कुछ भी तो हो सकता है। बिल्डिंगें गिर गई, आज भूकंप आ गई, बिहार बोर्ड के दफ्तर गिर गई, चांसेस तो बहुत बा। नहीं आया तो हमरा क्या करबो, आ गया तो क्या करबो? बहुत चांस है ना, प्रोबेबिलिटी बहुत कुछ है ना। मान ले भगवान ने प्रकट होकर कहीं कि आज से पढ़ाई को नहीं खिलाई को का एग्जाम होगा तो मजा आ जाए ना रे। कुछ भी हो सकता है। हम नेता बन जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्या तुम लोगों को लगता है? हैं? कथी बोला भाई?
हीरो बन जाएं। अंकित जल भून हुई जहां आप होने से आप जलता, हाँ झूठ बोला तारे नहीं, हीरो बनिए दा। यस तू तो उनका से स्मार्ट बड़े जो। अब यस सोच रहा है कि सही बोल रहे हैं उनका। चलो बाबू हिंदी लिखो तो इसका, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो अपने चारों तरफ, जो अपने चारों तरफ, दूसरा चीज पढ़ाने जा रहे हैं, जो अपने चारों तरफ विद्युतीय अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न अथवा महसूस कर सके। हाई क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हिंदी लिखिएगा इसका, हो गया, उत्पन्न कर सके लिख लिया है। उसे क्या लिखा है हिंदी, उसे, उस गुण को, उस गुण को आवेश कहते हैं, उस गुण को आवेश कहते हैं। अब हाई क्वेश्चन है 2 नंबर का ही आता है, सब लोग सुन लो, मात्र 2 नंबर का आता है और इसमें हम 5 नंबर यह बना के लिखवा दे रहे हैं। 5 गो गुण, ऐसे 14-15 को ओरिजिनल है, ठीक है। अरे बोलो ना यार, लेकिन 14-15 को पढ़ाएंगे तो ही जाने एक एक चैप्टर में रह जाएगी, हाँ या ना यार। 5 को फटाफट लिखे। चलो पहला प्रॉपर्टी, चार्ज आर, चार्जेज आर ऑफ 2 टाइप्स। कितना टाइप, अरे बोला सा ना, एगो होता है, ये तो बचपन से जाना था बस, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है, सब लोग बोलिए, निगेटिव चार्ज। अच्छा ये सब बुझा रहा है ना, बुझाता ना, 2 तरह का चार्ज होला, कौन कौन, चार्जेज आर ऑफ 2 टाइप, सही तो है। अरे तुम लोग बोलो ना, सही लिखे ना, हाँ अच्छा सही लिखे हैं ना। अंग्रेजी तुम लोग पढ़ती ना जा के, तुम लोग 4 से 5 तो तुम लोग बताएगी। चार्जेज आर ऑफ 2 टाइप, कौन कौन बाबू बोला सर, पॉजिटिव आ, अच्छा बैटरी में कितना छूची होला, 2 गो हो गई, प्लस माइनस खत्म, 2 गो चार्जेज आर ऑफ 2 टाइप, इतना ही याद रखना। अब चलिए पहला गुण हो गया, दूसरा हम देखिए। अब दुनिया में सुनो, 2 तरह का भौतिक राशि होता है, कितना तरह का, अब भौतिक राशि आखिर होता है क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, क्या बाबू, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, सुनो, खड़ा हो, खड़ा हो, तुम्हारा हाइट कितना है, वेट कितना है, मास नपले नहीं किसका अभी तक, अच्छा बैठ, तुम्हारा मास कितना है, हाँ 60 का, अच्छा 60 केजी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आनु बोला खा, बोला ना, 60 केजी हम पूर्व के तरफ, 68 हो जानी पश्चिम में, ऐसा होला। अच्छा ठीक बा, विंग फोर्स हमारा पर 2 न्यूटन लगता, अधूरा कि पूरा अधूरा। बल कभी भी लगी, ए बाबू तुम्ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, बल कभी भी लगेगा, ये सबको आता है, ये लोग पढ़ा दी, हम पढ़ले बानी ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो बच्चे हमसे पढ़ लिए हैं वो जाके किसी जगह लेक्चर दे देंगे 1 घंटा, अगर मेरा नोट्स पढ़ के चले जाएं तो। हम बहुत कुछ ऐसा पढ़ा रहे जो आपके एग्जाम में आए और आप एग्जाम निकाल लें, इलन पढ़ रहे हैं, अरे बोलो ना। अब देखो, मान लो किसी वस्तु पे बल लग रहा है, अब बल लग रहा है किसी वस्तु पे कितना न्यूटन, 2 न्यूटन, कितना न्यूटन,
तो 2 न्यूटन लागत केने लागत इहो तो महत्व बानो। अरे हाँ या ना, ऊपर लगाता, नीचे लगाता, दाएं लगाता, बाएं लगाता, ये भी तो पूछना जरूरी है, हाँ या ना। तो अब सुनो ध्यान से, उसी तरह जब जिसमें दिशा का जरूरत पड़ जाए उसको बोलते हैं सदिश। क्या बोलते हैं बाबू? जैसे बल में दिशा का जरूरत पड़ा है ना, और जैसे 60 kg बोला, इसमें दिशा का जरूरत, उसको बोलते हैं अदिश। क्या बोलते हैं बाबू? समझ में आ गया? भौतिक राशि कितने तरह के? एगो सदिश है, एगो वही चार्ज में दिशा का कोई महत्व, बोलो ना सब लोग, चार्ज में दिशा का कोई महत्व बाबू दिमाग में जाता? दिशा का कोई महत्व नहीं खे। जब दिशा के महत्व नहीं खे तो वो स्केलर है कि वेक्टर है? तुम बताओ, बोलो बोलो बोलो। स्केलर है, वेरी गुड। चले तो हम लिख देते हैं चार्ज इज अ कौन क्वांटिटी बाबू? स्केलर क्वांटिटी। पहला का हिंदी लिखा था बाबू जल्दी। 2 प्रकार के आवेश होते हैं, 2 प्रकार के आवेश होते हैं, 2 प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक बा? पहला लिखिए धनावेश और दूसरा कोई बात नहीं, हम लिखवा देंगे ना, कितना टाइम लगता है हमको, तब भी लिखो। 2 प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। आज तो आसान लग रहा है ना, थोड़े देर में कठिन हो जाएगा। दूसरा नंबर में लिखिएगा आवेश एक अदिश राशि है। तीसरा आते हैं, है ना? अरे बल के कछी में मतलब न्यूटन। अरे बोलो ना, मास को, अरे द्रव्यमान के केजी में मप लगा नू, बोला ना भाई। बताओ तो तापमान कितना बा? तुम्हें बोलो। 16 का? वेरी गुड। डिग्री सेल्सियस बोला है ना? वही चार्ज में भी तो कुछ बोलबे, 2 4 का डिग्री सेल्सियस कि न्यूटन कि केजी, ये सब गलत बा। का हुई? कूलम हुई, हाँ या ना यार? अरे बोलो ना। तो वो जानकारी रखे के चाहिए कि ना पॉकेट में, हाँ या ना? तो लिख दो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? कूलम। कूलम को कच्ची से दिखाते हो बाबू? सी से। अब एग्जाम्पल लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और प्रोटॉन का चार्ज होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रोटॉन को कोई लोग ऐसा हूं दिखाता है, उसे कोई मतलब नहीं है। दोनों को ई से सूचित किया जाता है, घबराओ मत बाबू। इसमें एक और लिख लेना, चौथा नंबर, CGS यूनिट ऑफ चार्ज। क्या क्या होता है बाबू? 2 तरह का होता है। एक होता है ESU और दूसरा होता है EMU। फिर से बोलो तो, चार्ज का दूसरा CGS यूनिट, जैसे दूरी के मीटर होला, सेंटीमीटर भी तो होला रे, हाँ या ना? उइंग कूलम्बो होला, ESU EMU 2 गो होला, हाँ या ना? एक और फुल फॉर्म होला इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक का होला? वेरी गुड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब किसी को रिलेशन याद है? चलिए नहीं याद है, कल इस पे रिलेशन भी लिखवा देंगे, अभी खाली प्रॉपर्टी पे जिक्र कर रहे हैं। 5वां, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड हिंदी लिखिएगा, आवेश परिमाणित होता है, आवेश परिमाणित होता है।
भाई सही बोले ना, क्वांटाइज का स्पेलिंग बताओ, चार वैसे तुम लोग लिख जाती है, सही लिखे हैं? चार्ज इज, अरे बोला सर ना, किसको किसको याद है हाथ उठाओ दो। बाबू भाई सुनो, ये अलग से 2 नंबर का आता है क्वेश्चन। कितना नंबर बाबू समझ में आता? कितना नंबर? आवेश परिमाणित होता है। आप परिमाणित का अर्थ है समझ जाओ, बहुत दिक्कत नहीं होगा। यहां समझिए, देखिए तो बाबू मेरे तरफ देखिए, देखिए बाबू, एगो वस्तु बा, का बा? बस तू, हाँ या ना? बस के अगर तू कर देबो तो का हो जाई? वस्तु। अब देख, वस्तु, वस्तु के अंदर मान ले 15 गो इलेक्ट्रॉन और 15 गो, अच्छा तुम्हें बताओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा, क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन निकला? एगो इलेक्ट्रॉन निकला, वेरी गुड, क्या बात है, तो एक निकला है। तो बाबू ये वस्तु जो ए है उसका थोबड़ा बिगड़ जाएगा, थोड़ा में से एक इलेक्ट्रॉन निकलनी कर मुंह है ना होगी लगा, अरे बोल ना, नहीं ना हुआ है? इलेक्ट्रॉन निकलने से मुंह थोड़ी बदल जाई, लौकते नहीं खे। मान ले भगवान के कृपा खत्म हो जाई तो तू एक ही दिन में थोड़ी मर जीवा, हाँ या ना? विंग इलेक्ट्रॉन निकला, कोई दिक्कत नहीं है, 14 गो इलेक्ट्रॉन हो गया और 15 गो प्रोटॉन हो गया। तो ये बताओ इसके पास किसका संख्या ज्यादा हो गया? वेरी गुड। तो इस पे कौन चार्ज आ जाएगा? वेरी गुड। अब पॉजिटिव कितना आएगा ये भी हमको पता है। सुनो, इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज लेके निकलेगा कि नहीं जी? अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना। तो इस वस्तु पे चार्ज जो आएगा उसको क्यू से सूचित करेंगे। अरे बोलो ना। चार्ज को कजी से सूचित करते हैं बाबू? ये सब बताना नहीं पड़े हमको, क्रैश कोर्स है। चार्ज को कजी से सूचित करते हैं? कितना इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकला है? एगो इलेक्ट्रॉन निकला है तो अपना चार्ज लेके निकला होगा, हाँ या ना? तो इसके पास प्लस चार्ज बना, कितना प्लस? जितना लेके निकल गया उतना ही ना प्लस छूटा होगा, बोलो ना। अरे हाँ या ना? तुम ही लोग ना पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है? मान लो एगो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कथी बचा? एगो प्रोटॉन ज्यादा हो गया। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है तुम बताओ? वेरी गुड, कितना है बाबू? 1.6 इंटू, अच्छा चलो इसको हम बोल सकते हैं क्या ई के बराबर है? किसके बराबर है? आए? अच्छा 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 अच्छा, 2 गो निकल जाता तो बताओ कितना के बराबर होता? यहां पे 2 गो प्लस आ जाता तो कितना ई हो जाता? अरे बोलना, क्या बात है, क्या अति सुंदर। अब बताओ सन ठीक बा। अब देखो लोगन, मान ले यहाँ से निकल गई पार्टी 3 गो, कितना निकल गई? तो हेजन कितना हुई? वेरी गुड, हेजन निकल गई एन गो, तो हेजन का बाची? एन। अरे हाँ या ना? ठीक बानू? नहीं ना बुझा रहा है? एन मने संख्या, एन 2 4 6 10, आधा ना हुई, हाफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहे कि इलेक्ट्रॉन को काट के थोड़ी निकालेंगे, एगो निकालेंगे ना तो 2 गो, नहीं तो 3 गो, नहीं तो 10 गो, और नहीं तो 38.5 गो। सही बोले, 38.5 गो क्यों निकल रहे थे? 38 को निकाल के फिर आधा टुकी निकल गए। हाँ ठीक है। तो यानी बाबू इलेक्ट्रॉन निकला है तो कौन चार्ज? अच्छा मान ले दूसरा केस में, हाँ हाँ, ये 15 गो इलेक्ट्रॉन और 15 गो प्रोटॉन, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन हम डाल दिए, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? अब कितना प्रोटॉन हो गया? किसका संख्या ज्यादा हो गया? तो चार्ज निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? आए? आए? वेरी गुड, तुम तेज विद्यार्थी लगता है। निगेटिव। तुम क्या नहीं बोल रहे बाबू? तुम ही लोग के बोलने के चक्कर में तो तुम बोलना है, क्या करना है? इफ यू आर वोकल तबे बन पाओगे असली लोकल। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो बताओ हमें, एगो इलेक्ट्रॉन गई, कितना इलेक्ट्रॉन गई? एगो। तो कौन चार्ज बनल बाबू तुम्हें बताओ लोगन? निगेटिव। कितना निगेटिव बनी? इलेक्ट्रॉनों पे जितना चार्ज था उतना ही ना। अच्छा 2 गो जाता तो, 3 गो जाता तो, n गो गया तो, अरे हाँ या ना? तो एक जगह प्लस n ही आया है, एक जगह। तो क्या हम दोनों को मिला के लिख सकते हैं Q बराबर किसी वस्तु पे किस तरह चार्ज आता है? प्लस माइनस n ही। आज जहां पे n क्या होता है? 1 2 3 4, यहां पे n 1/2 0.75, ये सब
नहीं होगा। कैसा होगा? 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? नहीं ना बुझाया? हई क्वेश्चन आइल बा बिहार बोर्ड में, समझ में आवता है? में एन का ना हो सकता तो आधा 0.2 ये सब नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो यही जो फॉर्मूला लिखे हैं इसको बोलते हैं कौची बाबू? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश परिमाणित होता है। तो कोई बोलता है आवेश परिमाणित कैसे होता है, तो हम बोलेंगे किसी भी वस्तु पे उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणनफल के बराबर होता है। गलत सही बोल रहे हैं यार, बोलना हाँ या ना? द टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। गलत या सही यार? नहीं ना बुझाइल? दिमाग शांत रखबे, बुझा जी। फिर से बोलते हैं, तुम्हारे पे या तो हम एक चटकन लगाएंगे, नहीं तो मतलब कुल संख्या इसके गाल पे चटकन का मेरा हाथ के चटकन का पूर्ण गुणनफल होगा। गलत या सही? उसी तरह इसके अगर मान लो चार्ज उत्पन्न हो रहा है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणनफल होगा। हाँ या ना? ठीक बा, छापो तो इसको हम लिखते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला रट लेना है। स्टेटमेंट है द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट शुड बी इंटीग्रल multiple of fundamental charge, that is Q बराबर प्लस माइनस एनी। वेरी गुड। हिंदी लिखेंगे, हिंदी वाला हिंदी बोल, खाली लिख लेना। हाँ लिखिएगा, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश भौतिक आवेश, चाहे भौतिक आवेश लिखो, भौतिक आवेश ब्रैकेट में लिखना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की संख्या का कौन दो लड़का आया था? हमसे भेंट क्या नहीं कराया? कौन लड़का था? तो हमसे भेंट क्या नहीं कराया? है तो हमको डायरेक्ट बुलाने थे। सिंसियर रहिए। बच्चा खाली हम ही से भेंट करने आता है। इंग्लिश का क्लास है ऐसे ही खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन लिख लिया? हाथ उठाओ, कौन कौन लिख लिया? लिख ले ला। पूर्ण कथी लिखा है? किसी वस्तु पर कुल आवेश, भौतिक आवेश ब्रैकेट में लिख ला इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणनफल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या लिख लो? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की संख्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की संख्या का पूर्ण गुणनफल, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणनफल के बराबर होता है। अरे अच्छा, मान ले कि भुला गई लसन पूर्ण गुणनफल, तो निके दिमाग नहीं के क्यू बराबर प्लस माइनस एन, अपना से बना लो। एन का बा पूर्णांक बा, अरे हाँ या ना? ई का बा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना बा, हाँ या ना? समझ में नहीं आ रहा है?
किसको किसको आ रहा है हाथ उठाओ। पक्का? कितना प्रॉपर्टी हो गई? अरे बोला ना, एगो क्वांटाइजेशन भी हो गई, बिहान हुई कूलम्स लॉ। ठीक बा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और कल बवाल करेंगे। क्या करेंगे? बवाल। जितने भी मित्रगण हैं अपने बोलिए आने के लिए, मजा आए और पढ़ने में। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।